हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और इस बार मैं कुछ ऐसे टिप्स लाई हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। और ये है मेरा पहला टिप। हमारे घर में सामान आता रहता है, हम कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं और बहुत सारे हमारे पास कागज़ के शॉपिंग बैग इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनको मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ, कुछ ना कुछ इनमें यूज़ कर ही लेती हूँ। कभी कुछ रख देती हूँ, तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ इसको सब्जियों के छिलके रखने के लिए। तो मैंने सारे सब्जियों के छिलके इसके अंदर कर दिए और फिर इकट्ठा करके इसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया। और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये भी ना हो, मेरे पास कभी ये भी नहीं होते हैं, तो हमेशा मैं पेपर के ऊपर रख के सब्जियाँ छील लेती हूँ। तो सारी सब्जियों के छिलके जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको रैप करके मैं आराम से डस्टबिन के अंदर डाल देती हूँ। इससे हमारे समय की भी बचत होती है, बार बार चीज़ में डस्टबिन में भी डालनी पड़ती, और जो है गंदगी भी नहीं होती, हमारा स्लैब भी साफ रहता है। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखिए, मेरे घर में एक छोटा सा बेबी है, मेरी पोती। तो उसके बहुत से पैकेट आते हैं वेट वाइप्स के, जो खाली हो जाते हैं। तो मैं ऊपर का पोर्शन इसका ये ओपन करने वाला निकाल लेती हूँ। निकाल के मैंने ऐसे स्विच बोर्ड में लगा दिया है, तो ये भी ढक जाते हैं और हम इसको स्विच को भी इसको खोल के हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो मैं इनको संभाल के रख लेती हूँ और किसी तरह से इनको यूज़ कर ही लेती हूँ। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखिए, हमारे प्रेस के या किसी भी चीज़ के तार वार इस तरह से बिखरे पड़े रहते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा उलझन पैदा करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ दो तरीके से हम तार को किस तरह से लपेट के रख सकते हैं। तो ये शर्ट का एक फटी हुई शर्ट थी, उसका मैंने आगे से जो हाथ वाला कफ होता है उसको काटने के बाद मैंने थोड़ी सी इसकी पट्टी जो है पतली कर दी। पतली करने के बाद उसमें बटन तो लगाया हुआ था, तो मैंने इस तरह से तार को लपेट के और इस तरह से इसके अंदर डाल दिया। तो ये तार भी सिमट गया और देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत यूज़फुल टिप है। और मैं बताती हूँ आपको दूसरा। एक तरीका तो ये था और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप तार को किस तरह से लपेट सकते हो। हमारे बालों के रबर बैंड जो होते हैं वो अक्सर ढीले ही हो जाते हैं, तो उनको हम फेंक देते हैं। लेकिन मैंने सोचा इसका भी कुछ मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैंने एक रबर बैंड लिया है और रबर बैंड को इस तरह से मैंने कस दिया, तार के सारे तार लपेट के। तो ये तार भी हमारे सिमट गए और हमारा जो हेयर बैंड है वो भी हमारा यूज़ हो गया। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, इसको आप आराम से किसी भी तार में लपेट सकते हो और कितनी आसानी से हमारा तार भी मैनेज हो गया। और मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टिप। अधिकतर क्या होता है कि हम दाल निकाल लेते हैं, कभी कभी हमारे डिब्बे में दाल पूरी आ नहीं पाती है और हमें पैकेट भी बंद करना होता है। तो कभी तो हम रबर बैंड लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ आज बहुत ही इजी और सिंपल तरीका। देखिए, एनिमल फॉयल तो हर किसी के घर में होते हैं, तो उसी को मैंने पैकेट के ऊपर लगा के दोनों तरफ से उसके ऊपर मैंने प्रेस मार दी है। तो देखिए पैकेट भी कितने अच्छे से चिपक गया है, इसकी दाल भी अब बाहर नहीं आ रही है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, आपको कैसा लगा बताइएगा। और मैं आपके साथ कर रही हूँ एक छोटा सा टिप शेयर। ये मैं अक्सर ही करती हूँ, कभी भी कोई रसे की सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें 1-2 चम्मच घी का ऊपर से ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इससे क्या है ना, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। अब दाल कुछ भी सब्ज़ी बना रहे हो, 2 चम्मच घी उसमें ज़रूर डालो आप। और बताती हूँ आपको नेक्स्ट टिप। इस तरह से हमारे घर में जो भी चार्जर वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ होती है डोरी वाली, वो अक्सर हम ऐसे ही रख देते हैं तो आपस में उलझ जाते हैं तो निकालने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा बेकार भी लगता है फैला फैला सामान। तो मैंने इसमें भी ये जो रबर बैंड है उनका ही यूज़ किया है। तो मैंने इस तरह से अपने जितने भी वायर हैं उनको इस तरह से मैंने लपेट दिया। लपेटने के बाद क्या है, मैंने उनमें थोड़ा सा रबर बैंड लगा दिया है, तो ये सेटल भी हो गए और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और आपस में ये उलझेंगे भी नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, इसको आप भी आराम से कर सकते हो और जितनी भी चीज़ें हैं हमारी अच्छे से सेटल हो जाती हैं। तो 2-3 रबर बैंड थे जो मेरे पास बेकार पड़े हुए थे, उनको मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया है। तो इनको यूज़ करने के बाद ये लपेट के मैंने ऐसे रख दिया। और मैं अक्सर थोड़े बहुत छोटे मोटे DIY वगैरह करती रहती हूँ, उसी में मैंने इसको रख दिया। तो रखने के बाद इनको मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है और आराम से मिल जाते हैं और तार भी आपस में नहीं मिलते हैं। और ये सब करके मैंने एक डिब्बा जो है अपना ड्रॉर में रख दिया। देखिए साइड में भी मैंने एक DIY किया है, उसके अंदर ही मैं छोटे मोटे सामान रख देती हूँ जो कि मैं कभी मौके पर चाहती हूँ आराम से मिल जाते हैं।
और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे घर में बहुत सारा सामान आता है तो उसमें इस तरह के कंटेनर आ जाते हैं, तो हम उनको बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन मैं इनका करती हूँ भरपूर यूज़। ये बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, तो इनमें हम छोटे मोटा सामान रख सकते हैं, जिससे कि सामान सेटल भी हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। कोई चीज़ हम फ्रिज में भी रखते हैं तो सेटल करके रखते हैं, तो हमें देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें सारे छोटे छोटे आइटम रख दिए हैं जो कि फ्रिज में इधर-उधर रखे रहते थे, और फ्रिज के अंदर रख दिया है मैंने। देखो फ्रिज भी साफ़ लग रहा है और चीज़ें भी सेटल हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे काम की होती हैं। और ये देखिए कंटेनर ये था मेरे पास छोटा सा, तो मैंने इसको भी यूज़ किया है। हमारे घर में पिज़्ज़ा वगैरह आता है, जो भी चीज़ आती है उसका चटनी वगैरह आती है, तो हम इधर उधर रख देते हैं उनको। तो मैंने सारी जितने भी ये पैकेट हैं छोटे छोटे, वो मैंने इसके अंदर आराम से रख दिए हैं। और इसको कभी भी आप ज़रूरत होगी तो आप इनको हमेशा ही समय पे मिल जाएंगे। इनको हम सफ़र में कहीं पर भी साथ ले जा सकते हैं। और देखिए घर में हम करते हैं बहुत सारी चीज़ें यूज़, अगर हम उनको यूं ही छोड़ देंगे तो वो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो वैसे तो मैं हमेशा ही इनको साफ़ करके रखती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर गहराई से इनको साफ़ करती हूँ, जैसे कि इसमें पानी न जाए और मोटा ख़राब ना हो जाए। कोई भी चीज़ है, जो भी मिक्सी है या पानी गर्म करने का बॉटल है, जो भी है, केटली है, उनको मैं अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। तो इससे क्या है, उनकी उम्र भी बढ़ जाती है और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। किचन में काम करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये चीज़ें गंदी बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई देती हैं, इसलिए मैं इनको जब भी यूज़ करती हूँ हाथ मारती रहती हूँ। और चलिए मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट टिप। ये देखिए मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, इसकी मैंने शॉर्ट भी बना के अपने चैनल पे डाली थी। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ के हैं, ये गंदे हो जाते हैं तो मैं इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। ये मैश बैग हैं और जाली इनकी बहुत पतली है, जिससे कि हवा भी पास होती रहती है। इसमें फ्रूट्स और इसमें सब्जियाँ वगैरह जो भी है, मैं सारी चीज़ें इसके अंदर करके ही बास्केट में डालती हूँ फ्रिज में। इससे क्या है कि फ्रिज भी हमारा साफ़ बना रहता है और सब्जियाँ भी हमारी अलग अलग रहती हैं, हमें फ्रिज में ढूंढनी भी नहीं पड़ती कोई सब्ज़ी कहाँ पड़ी है। तो ये बैग इतने ज़्यादा यूज़फुल है, मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे। तो मैं हमेशा ही इनको जब भी गंदे हो जाते हैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, साफ़ करके सुखा देती हूँ। देखिए कितने ज़्यादा साफ़ हो गए, क्लीन हो गए। तो हमारी सब्जियाँ भी इनमें साफ़ बनी रहती हैं, हवा भी लगती रहती है और सब्जियाँ भी हमारी ख़राब नहीं होती हैं, और जो बास्केट है वो भी हमारी गंदी नहीं होती है। तो ये देखिए मैंने एप्पल इस पर रखे हैं, जो भी चीज़ होती है मैं इसके अंदर ही रख देती हूँ और फ्रिज में डाल देती हूँ। और देखिए बहुत छोटा सा टिप है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब भी हम ग्रीन टी वगैरह पीते हैं तो उसके पाउच होते हैं वो हम यूँ ही फेंक देते हैं, लेकिन मैं उनको ठंडा करके कभी फेंकती नहीं हूँ, और जब ठंडे हो जाते हैं तो उनके अपने पौधों की जड़ों में लगा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा खाद है, इनसे हमारे पौधों में जान आ जाती है, क्योंकि वैसे भी तो बेकार जाते हैं जब हम डिप कर देते हैं उनको, उसके बाद हम फेंक ही देते हैं। तो अक्सर मैं इसमें लगा देती हूँ, और वैसे भी चाय का खाद मैं हमेशा लगाती रहती हूँ। और देखिए सफाई हर गृहिणी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो हर चीज़ धोना, हर चीज़ साफ सफाई से रखना हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दूध के पैकेट भी आते हैं, पता नहीं कितने हाथों से निकल के आते हैं, तो उनको भी मैं हमेशा अच्छे से धो के साफ़ करके और पोंछ के रख देती हूँ, और टोकरी में करके इस तरह से उनको सेटल कर देती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रिज भी साफ़ बना रहता है। तो ये थे कुछ टिप्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरा ब्लॉग है, वीडियो है, उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।